नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कश्मीर और देश दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर डल झील पूरी तरह से जम गई है। कल की रात श्रीनगर में 9 साल में सबसे सर्द रात थी। टेम्परेचर यहां पर -7.8 डिग्री तक लुढ़क गया और सुबह हुई तो झील का एक बहुत बड़ा हिस्सा जम चुका था। कश्मीर घाटी में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ सितम। जम गई श्रीनगर की डल झील। जनवरी में 9 साल में अब तक की सबसे सर्द रात। श्रीनगर में -7.8 डिग्री का जबरदस्त टॉर्चर। मौसम की मार से बर्फ का मैदान बनी डल झील। श्रीनगर की पहचान, उसकी आन बान और शान, ये डल झील जम चुकी है। जो शिकारे लहरों पर शान से चलते थे वो सर्द सन्नाटों में डूबे नजर आ रहे हैं। डल झील के कई हिस्सों में बर्फ की मोटी परत पड़ी है। कुछ दिन पहले तक जबरदस्त बर्फबारी का कहर झेलने वाली कश्मीर घाटी में अब भयंकर ठंड ने कोहराम मचा रखा है। बीते 9 साल में जनवरी महीने में पहली बार श्रीनगर में पारा -7.8 डिग्री पर लुढ़क गया। कड़ाके की ठंड वाली रात के बाद सुबह की तस्वीर कुछ ऐसी थी। श्रीनगर में बीती रात तापमान -7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो 9 साल में सबसे कम तापमान है। 13 जनवरी 2012 में इस तरह का तापमान श्रीनगर में रिकॉर्ड हुआ था और इसका कारण आप साफ देख रहे हैं। श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध डल झील पूरी तरह से जम चुका है। इस झील में आज शिकारों का चलना फिरना भी काफी मुश्किल हो रहा है। कितनी सख्त इस बर्फ की परत है वो उसका अंदाजा आप यहाँ लगा सकते हैं कि ये जो परत है ये टूट भी नहीं है। कितनी भी ताकत आप इसमें लगाइए तो ये साफ दर्शाता है कि कितनी मुश्किल जो है और मोटी बर्फ की डल झील पे बनी है। यहाँ पर किनारे पे हमने थोड़ा सा एक हिस्सा जो है इस बर्फ का तोड़ा और वहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मोटी बर्फ जो है डल झील में इस बर्फ की जमी हुई है। इतना मोटा ये लेयर बना है बर्फ का, और जो आने वाले दिनों में अगर तापमान में इतनी सारी गिरावट आई तो आप इस झील पर क्रिकेट खेलना भी मुश्किल नहीं होगा, जो 80 की दहाई में एक बार हुआ था। ये भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे सुंदर झीलों में से एक है। 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी डल झील की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, मगर इस वक्त जमा देने वाली ठंड ने इसे अपनी कैद में जकड़ रखा है। इसकी हलचल पर बर्फ की परत का शिकंजा कसा हुआ है। कल शाम हम जब यहाँ डलगेट में आए थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें दिखी, -7.8। तो बहुत सारी दिक्कतें हमें हुई। सर्दी बहुत थी, रास्ते लगे हुए हैं और नल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे जैसे लग रहा है अभी तक पूरा भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। डल भी काफ़ी पूरा जमा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम अभी गए थे इस बार हाउस बोट की तरह अपने रूम में, तो हम जा नहीं सकते हैं, काफ़ी वहाँ पे जमा। असल में ये जो ठंड उतरी है ये हमारी बचपन की यादें दिलाती थी। जब हम छोटे होते थे ऐसा ही विंटर होते थे, तो हम भूल गए थे बीच में कश्मीर में विंटर नहीं होता। कश्मीर एक्चुअली ये नेचुरल है, जहाँ पर जो क्लाइमेट होता ना एक्चुअली सर्दी का, हम भूल गए थे सर्दी, मगर ये इट्स पार्ट ऑफ द कश्मीर। स्नो के बगैर कश्मीर कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। डल झील के आसपास के इलाकों में अब भी बर्फ की परत देखी जा सकती है। इस मौसम में डल झील पहली बार इस हद तक जम गई है। कश्मीर घाटी के दूसरे इलाकों में भी -, डिग्री का टॉर्चर जारी है। दरअसल इस वक्त कश्मीर घाटी उस 40 दिन के सबसे ठंडे दौर से गुजर रही है, जिसे चिल्लई कलां के नाम से जाना जाता है। 21 दिसंबर से शुरू हुआ ये दौर 13 जनवरी को अपने चरम पर पहुंच गया। इस वजह से डल झील जम गई। इसका अंत 31 जनवरी को होगा। 40 दिन के चिल्लई कलां के बाद 20 दिन का अगला ठंड का दौर शुरू होगा, जिसे चिल्लई खुर्द कहा जाता है।
इस दौरान सर्दी का कहर थोड़ा कम होता है। आखिर में 10 दिन का आखिरी दौर आता है जिसे चिल्लई बच कहा जाता है, जो कम ठंडा होता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते तक कश्मीर घाटी में जबरदस्त सूखी ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाली 18 जनवरी को कश्मीर घाटी के ऊपर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके असर से कश्मीर घाटी में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी होगी। अब भी आपको क्लियर स्काई आफ्टर पासिंग ऑफ WD, जब WD यहाँ से गुजर जाता है और नीचे पूरे इस लैंड पे स्नो मास आपको मिलेगा। उसके बाद जब भी WD पास होने के बाद क्लियर स्काई नाइट मिलेगी तो टेम्परेचर -7 -8 जाएगा ही। यानी कश्मीर घाटी में बर्फबारी के साथ ही तापमान और गिरने की आशंका है। ऊंचे इलाकों में कई फीट तक बर्फ जमने की आशंका भी है। श्रीनगर से शुजा उल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ दिनों पहले हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर में इंसानों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गईं। वहीं कश्मीर में विशेष तौर पर पाए जाने वाले हिरणों की जिंदगी पर भी बनाई। हंगुल के नाम से मशहूर कश्मीरी हिरणों को खाने तक नहीं मिल रहा और इस चुनौती से वन विभाग कैसे जूझ रहा है, इसी पर दाचीगाम नेशनल पार्क से हमारे संवाददाता अशरफ वानी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डल झील जमी तो जिंदगी जैसे थम गई। प्रचंड ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया। इंसानों पर रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सितम आपने देखा। अब आपको बेजुबानों पर बर्फबारी का कहर दिखाते हैं। इसके लिए आज तक संवाददाता अशरफ वानी के साथ आपको श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर ले चलते हैं। यहाँ आप वो तस्वीर देखेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। अशरफ वानी दाचीगाम नेशनल पार्क के लिए निकले, जिसे हंगुल या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। इन हिरणों की वजह से दाचीगाम नेशनल पार्क देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। मगर कश्मीर में हाल ही में हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद इन हंगुलों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस वक्त कश्मीर घाटी की ज्यादातर पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। इन बेजुबानों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, इसकी पड़ताल अशरफ वानी ने की। वन विभाग की इजाजत के बाद उन्होंने बर्फ से ढकी पहाड़ियों का बेहद मुश्किल सफर तय किया। इस वक्त नेशनल पार्क का चप्पा चप्पा बर्फ से ढका है। ऐसे में इन कश्मीरी हिरणों के लिए न घास है, न हरे पौधे जिन्हें खाकर वो अपना पेट भर सके। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब इन बेजुबानों के सामने कोई चारा नहीं बचा तो इनके ऊपर कैसे कैसे खतरे मंडराने लगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते को हुई बर्फबारी से न सिर्फ आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर जो वन जीवी हैं या जंगली जानवर है, उन्हें भी कहीं न कहीं इस बर्फबारी ने काफी क्षति पहुंचाई है। हम श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क दाचीगाम में हैं। यहाँ पर भी जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियां हैं, सब बर्फ से ढके हुए हैं। कारण यही है कि अब जो इंडिजीनियस हिमालयन बेयर यानी हांगुल इस दाचीगाम पार्क में हैं, उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं। खाने की तलाश में कुछ हिरणों के साथ ही भालुओं को श्रीनगर और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में भटकते देखा गया। इससे इनकी जान पर खतरा और बढ़ गया। खास तौर पर इन हंगुलों की बात करें तो ये संरक्षित प्रजाति के हैं, लेकिन इनका मांस इतना महंगा बिकता है कि मोटी कमाई के लिए शिकारी अक्सर इनकी ताक में रहते हैं। इस वजह से इन्हें बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। लिहाजा वन विभाग ने इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया ताकि ये रिहायशी इलाकों में न जाएं और इनकी जान भी महफूज रहे।
ये हम वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं तो इनमें एक कुदरत ने जो है एक नॉर्मल एक नेचुरल एडाप्टेशन का एक प्रोसेस रखा होता है, तो ये खुद को अडाप्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हांगुल की तादाद आपको पता है हमारे पास कम है, ठीक है, और एक इंडिजिनस स्पीशी है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जब भी स्नोफॉल हो और इनको फूड की जब भी कमी होती है, स्कैरसिटी होती है, तो हम जो है एक्सटर्नल फीड जो है यूज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ग्रीन वेजिटेबल्स होती है या फ्रूट्स होते हैं या इवन साल्ट लिक्स हम रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो इनकी जो फूड सिक्योरिटी रहती है ना स्नोफॉल के टाइम पे, तो उसको हम जो है सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क में वैसे तो कई पशु पक्षी रहते हैं, इनमें लंगूर और काले भालू शामिल हैं, लेकिन हंगुल सिर्फ और सिर्फ इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं। आबादी बढ़ने के साथ ही इनका शिकार किया जाने लगा। धीरे धीरे इन पर विलुप्ति का खतरा पैदा हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत में हंगुलों की संख्या करीब 5000 थी। अब दाचीगाम में इनकी तादाद बमुश्किल 240 से 250 के बीच रह गई है। हर साल कश्मीर घाटी में बर्फबारी की वजह से इन पर संकट खड़ा हो जाता है। इस बार वन विभाग इन्हें खाना मुहैया कराकर सुरक्षित रखने में जुटा है। वन विभाग के सामने लुप्त होते हिरणों को बचाने की बड़ी चुनौती है। अब वन विभाग ने इन जानवरों के लिए जहां खाने का इंतजाम रखा है, वहीं पर कोशिश की जा रही है कि जितने भी यहाँ पर हांगुल या हिमालयन डेयर हैं, उनके लिए खाने पीने की सुविधा के साथ साथ दूसरे जो जरूरी चीजें हैं वो भी रखी जाएं, ताकि वो इस बर्फबारी से मुतासिर ना हो। रऊफ अहमद के साथ अशरफ आनी, दाचीगाम नेशनल पार्क, आज तक। श्रीनगर में जहां बर्फबारी के बाद मुश्किलें बढ़ गईं, वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर कोहरे से जूझ रहे हैं। कोहरे के कारण हादसे भी बढ़ गए हैं। पहाड़ों पर -डिग्री का टॉर्चर है तो दिल्ली पर कोहरे की जबरदस्त मार पड़ रही है। राजधानी सुबह सुबह जबरदस्त कोहरे में लिपटी नजर आता है। दिन चढ़ने के बाद भी कोहरे का शिकंजा कसा रहता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। दिल्ली के विजय चौक से लेकर उत्तर दिल्ली के हिस्से हो या पश्चिमी दिल्ली और राजधानी दक्षिण के इलाके, सुबह सुबह दिल्ली कोहरे की चपेट में नजर आती है। सर्दी के साथ ही कोहरे की मार ने दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इन्हीं मुश्किलों के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं। कड़ाके की ठंड में परेड की रिहर्सल जारी है। आज सुबह के वक्त दिल्ली का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। बीते मंगलवार के दिन दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों में बेशक बर्फबारी का सिलसिला थम गया हो, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर और गलन वाली ठंड का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय चौक पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि शीतलहर के साथ साथ घने कोहरे की चादर भी इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो छाई हुई है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 200 से 250 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तेज हवाओं के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही औसत से लेकर घना कोहरा छाया रहेगा। जो सिचुएशन है लगभग यही मेंटेन रहने के चांसेस हैं अगले 2 से 3 दिन तक। तो शीतलहर से फिलहाल अभी 2 दिन तक कोई राहत नहीं मिलेगी हमारे पास। जो तापमान है आज देखेंगे कि 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास सफदरजंग में रिकॉर्ड किया गया है। तो कोल्ड वेव की सिचुएशन है। और दिन में सवेरे के टाइम में देखेंगे फॉग भी हमारे पास था, जबकि पालम में जो है 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिर गई थी, तो डेंस फॉग भी रियलाइज हुआ था। दिन चढ़ने के बावजूद दिल्ली वालों को कोहरे से राहत नहीं मिलती। अक्सर कोहरे की चादर में सूरज छिपा हुआ नजर आता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो दिन में जो टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री मैक्सिमम पहुंच जाता था, वो घट के 16 से 17 डिग्री के आसपास आ गया है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास रात में पहुंच रहा है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी ठंड और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उसके साथ कोहरे ने आम जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा दी। धुंध के बीच जोखिम मोल लेकर लोग रास्तों पर चल रहे हैं। इन शहरों में भी सूरज निकल जाने के बावजूद कोहरा कम होने का नाम नहीं लेता। गुजरात के राजकोट में धुंध जानलेवा बन गई, जहां तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक को टक्कर मार दी। नशे में धुत BMW के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
उधर हरियाणा के फतेहाबाद में धुंध की वजह से दूध की पिकअप वैन और 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।